प्रवृत्तियों के कार्य 2 अध्याय 2 आयत में जाएंगे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। एकदम एक प्रचंड वायु उस जगह में चली। और 3 आयत, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। परमेश्वर की आग उनके ऊपर आ ठहरी। यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु अपनी कलीसिया से कहते हैं, ना तो तुम गर्म हो ना ही तुम ठंडे हो। कई विश्वासी देखो, नए नियम की कलीसिया सरगर्म कलीसिया नहीं होनी चाहिए। ठंडा वो है जिसको प्रभु का पता ही नहीं। सरगर्म वो है जो जानता है, लेकिन लीजी बीजी, चलो थोड़ा सा संडे चले जाएंगे, थोड़ा सा ताली बजाएंगे, वापस आएंगे और बस ठीक है, थोड़ा सा ऑफरिंग डालेंगे, घर वापस आएंगे। प्रभु को ऐसी कलीसिया नहीं चाहिए। यीशु ने इस कलीसिया की खातिर अपना खून बहाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बन के आया है ताकि हर एक व्यक्ति बचाया जा सके। 2-4 के लिए लहू नहीं बहाया, पूरी दुनिया के लिए बहाया है। कीमत भरा है, एक बड़ा कीमत चुकाया गया है। और अगर हम सच में इस कीमत को समझते हैं, हम गुनगुनी जिंदगी नहीं जिएंगे कि चलो थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लिया, सुबह घर से जाते प्रभु जी संभालना, रात को कर लिया, धन्यवाद संभाला, थैंक यू सो मच। नहीं, प्रभु को गर्म कलीसिया चाहिए जो परमेश्वर के कार्य करना चाहती है। प्रार्थना करने वाली कलीसिया, मध्यस्थ की प्रार्थना करने वाली कलीसिया, गवाही देने वाली कलीसिया, बीमार चंगे करने वाली कलीसिया, जिसके अंदर जोश है यीशु मसीह के लिए, जो कुछ करना चाहती है, जिनका एक मकसद है। बहुत सारे लोगों के पास मकसद नहीं है परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। उनके लिए क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक धर्म है, मसीहत धर्म नहीं है। ये जिंदगी जीने का तरीका है जहां हम यीशु मसीह की नकल करते हैं और उनके मुताबिक जिंदगी जीते हैं। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये हृदय परिवर्तन है, जिंदगी परिवर्तन है। नागरिकता भी बदल जाती है, स्वर्ग की नागरिकता मिल जाती है। शराबों से आशीष की ओर परिवर्तन है, मृत्यु से हमेशा की जिंदगी की ओर परिवर्तन है। आप कोई भी बात गिना लो, हर बात में परमेश्वर हमारी जिंदगी में एक तब्दीली लाते हैं। लोगों को सिर्फ धर्म ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अंधे हैं। और अंधा नहीं देख सकता। देख सकता है क्या अंधा? और अगर वो नहीं देख सकता, हम उनके पीछे क्यों चले? क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। लेकिन अफसोस है, कई लोग देखते हुए भी अंधे के पीछे चल पड़ते हैं। आपको नहीं चलना, प्रभु को मजबूती से थाम कर रखना है। और बाइबल में लिखा है, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उन पर आ ठहरी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम जगत की ज्योति हो। क्या है हम? जगत की। हर कोई विश्वासी नहीं होता जगत की ज्योति। सिर्फ वही विश्वासी जगत की ज्योति है जिसमें आग है, जिसके ऊपर आग उतरी है। मोमबत्ती के ऊपर आग होती है ना, कि नीचे होती है ना? ऊपर की तरफ होती है। दिए के ऊपर की तरफ आग होती है, इनके ऊपर भी आग आ ठहरी। परमेश्वर ने उनको अब जगत की ज्योति बना दिया। ये तैयार थे यीशु मसीह की गवाही बनने के लिए। आमीन। और वह सब पवित्र आत्मा से, किससे भर गए? पवित्र आत्मा से भरना है। जैसे पौलुस ने कहा, दाखरस से मतवाले ना बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। पवित्र आत्मा आपके हृदय में। कहो, पवित्र आत्मा मेरे दिल में, पवित्र आत्मा मेरे आत्मा में, मेरे सोच में, मेरे विचारों में, मेरी जिंदगी में, मेरी बातों में, मेरे चाल चलन में, हर बात में पवित्र आत्मा दिखाई देना चाहिए। आमीन। इसे कहते हैं भरपूरी। भरपूरी ये नहीं होती वाह पसीने निकल गए, आज लगा आत्मा ना भर गए पूरा जी। नहीं, आज तो बड़े कंबे आ शरीर, आज तो पूरे ही भर गए। नहीं, वो भरपूरी नहीं है। भरपूरी है जब हमारी जिंदगी का हर क्षेत्र हमने परमेश्वर के आत्मा के अधीन किया है। भरपूरी।
और किसी बात के लिए जगह ही नहीं बची। व्यभिचार के लिए जगह नहीं है, सब कहें नहीं है। व्यभिचार के लिए जगह, झूठ फरेब के लिए जगह, नशे के लिए जगह, लुचपन के लिए जगह, चुगलीखोरी के लिए जगह, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उनको बाकी संसारिक चीजें पसंद नहीं आती। उनको संसारिक डीजे और साउंड सिस्टम और ये सब चीजें उनको अच्छी नहीं लगती। अब उनको इन चीजों से आनंद नहीं मिलता, उनको तो परमेश्वर की आराधना में आनंद मिलता है। आपने देखा है ना, कई लोग जो शराब पीते हैं, वैसे चाहे कितने भी शर्माकल क्यों ना हो, जब 2-4 लगा लेते हैं ना, फिर वो पाते हैं पूरा गिद्धा या पंगड़ा जो भी है। फिर तो सांप भी बन जाएंगे, डड्डू भी बन जाएंगे, मच्छी भी बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, कोट घुमा के मारेंगे, क्योंकि वो दाखरस से या नशे से, शराब से भर चुके हैं। हम अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हमारी जिंदगी में आनंद दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हाँ, मुश्किलों में भी आनंद होगा, तकलीफ में भी आनंद होगा, दर्द में भी आनंद होगा, और अगर आंसू होंगे वो भी आनंद भरे होंगे, और नाचना कूदना होगा वो भी, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य है हमारी जिंदगी में, उसकी भरपूरी है हमारी जिंदगी में। फिर आप अपनी शारीरिक ताकत से नहीं चलोगे, आत्मिक ताकत से चलोगे। मालूम है, शरीर बहुत बातों में जवाब दे देता है। सैमसन के ऊपर कौन सी ताकत थी? क्या उसके बड़े बड़े डील डोल थे? 30 इंच का डोला था क्या उसका? नहीं, वो ऐसा नहीं था जैसे लोग सोचते हैं। वो देखने में बिल्कुल साधारण मनुष्य था, लेकिन जब आत्मा की ताकत उसके ऊपर उतरती थी, वो 1000 फिलिस्तियों की ताकत से भी ज्यादा थी। हालेलुया। आत्मिक ताकत दुनिया के सबसे बड़े दुष्टात्मा की ताकत से भी ज्यादा बड़ी ताकत है। हालेलुया। ना याद है, यीशु मसीह ने कहा, शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा तैयार है। आत्मा हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करते रहना है। कई बार शरीर कहेगा इधर चल, ये दाएं चल, ये बाएं चल, ये व्यभिचार कर, अरे वो देख लड़की, उसके पीछे जा, ये वीडियो देख, ये तस्वीर देख। लेकिन आत्मा कहेगा नहीं नहीं नहीं, तेरी नहीं चलेगी। शरीर तू कमजोर है लेकिन आत्मा मजबूत है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य का मजबूत आत्मा बीमारी में भी उसको बनाए रखता है और चंगाई देता है। स्पिरिट स्ट्रांग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा स्पिरिट स्ट्रांग होता है जब होली स्पिरिट हमारे स्पिरिट के साथ आकर मिल जाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा एक आत्मा बन जाता है। मेरे पीछे कहो, मेरा आत्मा और यीशु का आत्मा एक आत्मा है। मेरा आत्मा और पवित्र आत्मा एक आत्मा है। मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा अब 2 नहीं लेकिन एक आत्मा है। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। बाइबल में पता क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, एज ही इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। जैसा वह है वैसे हम भी संसार में हैं। जब यीशु मसीह ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, अपना सामर्थ दिया, 10% नहीं दिया, ये लो तुम्हें 10% दे दिया, 20% नहीं दिया। ग्रेसेस अलग अलग है, डिफरेंट मेजर ऑफ ग्रेस है। ग्रेसेस अलग अलग है सबके करने के लिए। लेकिन जब सामर्थ की बात होती है, होली स्पिरिट की बात होती है, उसकी काबिलियत की बात होती है, ये नहीं कहा तुम्हें सिर्फ 10% दूंगा, या सिर्फ 20% दूंगा, या सिर्फ 50% दूंगा। आत्मा का भरपूरी दिया है। मेरे पीछे कहीं परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का भरपूरी दिया है। इसलिए जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं।
ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हो, मत कहो ये नहीं होता, प्रेयर नहीं होती, फास्टिंग नहीं होता, बाइबल नहीं पढ़ा जाता, पवित्र जिंदगी नहीं जिया जाता। ये शैतान का झूठ है। यहां तो हमने उसके झूठ पर विश्वास कर लिया, यहां भी पवित्र आत्मा का कार्य अपनी जिंदगी में होने ही नहीं दिया। आपको सिन कॉन्शियस नहीं बनना, राइचियसनेस कॉन्शियस बनना है। आपको पाप के बारे में ध्यान नहीं देते रहना, धार्मिकता के बारे में ध्यान देना है। बाइबल में लिखा है जो भी बातें सद्गुण की है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है, आदरणीय है, इन बातों की ओर ध्यान लगाया करो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कौन सी बातों पर ध्यान लगाना है? कहो सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण की बातें, आदरणीय बातें और पवित्र बातें, मुझे इन पर ध्यान लगाना है। क्योंकि जिन चीजों पर आप ध्यान लगाओगे वही बन जाओगे। अगर हम व्यभिचार पर ध्यान लगाएंगे, व्यभिचार में एंड हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ों में ध्यान लगाएंगे, वही करना शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा था? तुम दिन रात मेरे वचनों पर ध्यान देना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। यानी कि हमारा ध्यान तय करेगा हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। अगर हम नेगेटिव, नकारात्मक बातों की ओर ध्यान देते रहेंगे तो हम फेलियर 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 होते जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के वचन, जो कभी हमें निराश नहीं करता, जो कभी हमें निराशा की बातें नहीं सिखाता लेकिन आशा दिलाता है, विश्वास की बातें सिखाता है, अगर उस पर ध्यान करेंगे हम आगे 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 ऊंचा 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 उड़ते चले जाएंगे। तो आप अपनी जिंदगी में जो रिजल्ट देखोगे वो अपने ध्यान के मुताबिक देखोगे। किस बात पर ध्यान है? परमेश्वर के वायदों पर ध्यान है, जिसने कहा मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, या लोगों ने कहा अरे तू तो नासमझ और बेवकूफ है। सो ध्यान किस बात की ओर है ये तय करेगा। प्रभु के वायदों की ओर ध्यान है तो आप वही रिजल्ट देखोगे। तो बड़ा ध्यान रखो, जब अकेले होते हो घर में, शैतान नेगेटिव थॉट फेंकता है, ध्यान रखो कौन सी थॉट फेंक रहा है। ज्यादा देर एंटरटेन मत करना। जैसे किसी ने कहा पक्षी को सर के ऊपर से उड़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ध्यान रखना कहीं घोंसला बनाकर अंडे ना देख दे। क्योंकि जब एक बात को बड़ी देर अपने बार बार सोची जा रहे हो तो होगा क्या? अंडा हो जाएगा, चूजे भी फूट जाएंगे, बाद में कहेंगे ये क्या हो गया? कहाँ है प्रभु? प्रभु कहेंगे तू कहाँ है, तेरा ध्यान कहाँ है? मैंने तुझे कहा था मेरे व्यवस्था पर, मेरे वचनों पर, मेरे वायदों पर, मेरी वाचा पर ध्यान लगाना। मैंने क्या तुझसे कहा था? क्योंकि अगर तू उस पर ध्यान लगाएगा उसी के मुताबिक रिजल्ट देखेगा। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 4 आयत में हम पढ़ रहे थे, वह सब पवित्र आत्मा से किससे भरना है? हमें किससे भरना है? हमारी जिंदगी में कौन होना चाहिए? दुष्ट आत्मा होना चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए? हाँ, उसके गुण प्रकट होंगे। जो आपके अंदर है ना, उसी वही बाहर प्रकट होगा। सही बात है कि नहीं है? अगर दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट आत्मा के कार्य प्रकट होंगे, व्यभिचार प्रकट होगा। एक वृक्ष बाइबल में लिखा है अपने फल से जाना जाता है। आमीन। शोर शराबे से नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? शोर फल से। प्रेम है, धीरज है, शांति है, आनंद है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, आत्म संयम है। इससे वृक्ष पहचाना जाता है, इससे हम पहचाने जाते हैं। आमीन। तो हम जब पवित्र आत्मा से भर गए तो आत्मा के फल भी हमारी जिंदगी से जाहिर होंगे।
आमेन। तो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। क्या सामर्थ्य दिया? क्या सामर्थ्य दिया? विश्वास की भाषा बोलने का। सब कहे विश्वास की भाषा बोलने का। आज सिर्फ अनन्य भाषा बोलना भी है, लेकिन विश्वास की भाषा बोलने का भी सामर्थ्य प्रभु देता है। आमीन। कई कहेंगे हमें नहीं पता खुशखबरी कैसे किसी को सुनानी है, क्या बताएं? सामर्थ पालो, सब पता लग जाएगा। इसमें कोई ABCD नहीं होती, ऐसे करना फिर ऐसे करना ऐसे करना, नहीं नहीं, हर केस अलग अलग हैंडल करना पड़ता है। और प्रभु समय की डिमांड के मुताबिक हमें बुद्धि देते हैं, क्योंकि हमने सामर्थ पाया है कि कैसे समय में कैसे व्यक्ति के साथ कैसे बात करना है। आमीन। लेकिन शारीरिक ताकत से नहीं करना, यानी कि एक व्यक्ति बस शरीर है लेकिन आत्मिक जीवन में कोई है नहीं। नहीं नहीं, आत्मा के सामर्थ्य से भर के बात करो, रिजल्ट देखोगे, जिंदगियां तब्दील होते हुए देखोगे, परिवर्तन आते हुए देखोगे। आमीन। उस पर निर्भर होकर बात करो। तो जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, वे अनन्य भाषा बोलने लगे। तो यहां पर वो गैर जुबान भी बोलने लगे। आमीन। यहां पर एक शुरुआत हुआ। सब कहीं शुरुआत हुआ। यहां पर नए नियम की कलीसिया की सेवकाई का शुरुआत हुआ और आज तक चलता जा रहा है। आमीन। यहां पर शुरुआत हुआ। मालूम है कलीसिया का जन्म कब हुआ था? पता है कब जन्म हुआ था? जब यीशु मसीह के भाला मारा था ना पिंजर में, और क्या बहा था? खून और पानी बहा था ना। यहां कलीसिया का जन्म हुआ था। आदम को सुला दिया ना गहरी नींद परमेश्वर ने, और गहरी नींद सुलाने के बाद क्या किया? उसकी पसली की हड्डी में से औरत को बनाया। जब यीशु मसीह भी सलीब पर सो गया, कलीसिया का जन्म हुआ। आपका और मेरा जन्म हुआ। आमीन। और अब कलीसिया का तो जन्म हो गया, लेकिन ये वो जगह थी जहां कलीसिया को सामर्थ मिला परमेश्वर के कार्य करने के लिए। सब मेरे पीछे गए। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसके सामर्थी काम करने के लिए। एक एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता है। ये ऐसे ही है जैसे मान लो किसी की जेब में 1000 रुपया पड़ा है और उसको 50 रुपए खर्च करना है और खड़ा है और भूल गया कि जेब में 1000 है और वो खर्च ही नहीं कर पा रहा। प्रभु का सामर्थ हमें संभालने के लिए नहीं दिया, बस अंदर ही संभाला करो, बस ताली बजाया करो। अरे इस्तेमाल करने के लिए दिया है। जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही बढ़ते चले जाओगे। आमीन। ये खर्च करने से कम नहीं होता, बढ़ता है। पैसा खर्च करने से हो सकता है कम पड़ जाए, अब प्रभु के लिए देने से कम नहीं बढ़ता, लेकिन खर्च करने से हो सकता है कम पड़ जाए, लेकिन परमेश्वर के लिए देने के से कम नहीं बढ़ता। उसी तरह से जब हम अभिषेक या प्रभु ने जो सामर्थ दिया है इसको इस्तेमाल करते हैं दूसरों की जिंदगी के लिए, ये कम नहीं होता और ज्यादा बढ़ जाता है। जितना हम देते हैं उतना प्रभु और दे देता है, उससे भी बढ़कर। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुते में भी विश्वास योग्य होगा। यानी कि परमेश्वर कहते हैं तुम्हें मैंने जितना दिया तुम विश्वास योग्य रहे, शाबाश, अब मैं तुम्हें और दूंगा और दूंगा और दूंगा और दूंगा। बढ़ोतरी घर में बैठे बैठे से नहीं हो सकती। कुछ किया नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मध्यस्थ की प्रार्थना नहीं, कोई किसी को वचन प्रचार करना नहीं, बस घर में बैठे कह रहे प्रभु और दे दो और दे दो और दे दो। मान लो हम लोग एक ही कुर्सी पे बैठे रहें और जितना खाना रोज खाते हैं उतना ही खाएं, लेकिन कुर्सी पे बैठे रहे, पता क्या होगा? कुछ समय के बाद कुर्सी टूट जाएगी, कपड़े फटने को पड़ेंगे, बटन टप
टप टप एक एक करके झड़ेंगे, क्योंकि हमने जो खाया उसको इस्तेमाल नहीं किया। मालूम है मसल बनाने के लिए क्या जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन? क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए मसल बनाने के लिए। फैट चाहिए या कार्बोहाइड्रेट चाहिए? प्रोटीन। प्रोटीन खाने से मसल बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। उसके लिए थोड़ी जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। फिर जब जिम जाके जोर, नहीं तो इतना ही खाते रहो प्रोटीन, वो यही प्रोटीन सारी चढ़ जानी है, यही सारी नजर आएगी प्रोटीन। लेकिन जब आप प्रोटीन खाओगे और अब उस खाई हुई प्रोटीन के मुताबिक जब जाके वर्जिश करोगे तो उसका असर दिखाई देगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमने अगर प्रभु का सामर्थ पाया है और हमें उसे इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, हम किसी के लिए प्रेयर कर ही नहीं रहे, हम मध्यस्थ की प्रेयर में जा ही नहीं रहे, हम किसी को वचन प्रचार कर ही नहीं रहे, हम कलीसिया के कामों में शामिल हो ही नहीं रहे, हम प्रभु के कार्यों के लिए दे ही नहीं रहे, ABCD कुछ भी हो सकता है, तो कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ खास फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस खाए हुए भोजन के मुताबिक जो आपको इन 3 दिनों में मिल रहा है, अगर आप इसको कार्य में लाओगे, जब अगली कॉन्फ्रेंस 6 महीने के बाद होगी ना, आप कई स्टेप आगे जिंदगी में बढ़ जाओगे। आमीन। और जब आप आगे बढ़ जाओगे तो हम भी थोड़ा और आगे बढ़ के आपको वचन सुना पाएंगे। आमीन। तो उसको जब मसल को काम में लाया जाता है तो वो प्रोटीन चढ़ना शुरू होता है, तो फिर बॉडी में वो दिखाई देता है। इसी तरह आत्मिक भोजन भी है। कई लोग पता करेंगे सारा दिन यूट्यूब सुनी जाएंगे, एक धार्मिक तौर पर वो धार्मिक बन जाता है। धार्मिक तौर पता क्या बनता है? हमने सुना लेकिन उसके बारे में किया कुछ नहीं। हमने वचन सुना, प्रेयर करनी चाहिए, आमीन आमीन करते रहे, अपनी प्रेयर कोई शुरू नहीं की। हमने सुना लोगों को प्रचार करना चाहिए, हम आमीन आमीन करते रहे, लेकिन लोगों को यीशु मसीह का गवाही देना शुरू नहीं किया। वहीं पर ही लोग रुक जाएंगे, सारा दिन यूट्यूब सुनेंगे, सारा दिन फेसबुक सुनेंगे और करेंगे उसके बारे में कुछ भी नहीं। अरे जितना खुराक खाते हो उतना काम में भी लाओ, तो अगली बार और अच्छा खुराक मिलेगा। अगर नहीं काम में लाएंगे ना तो हाजमा खराब हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। हाजमा खराब होने से पता क्या होता है? सर चढ़ जाएगा ऊपर को। ये सर ना बड़ा होना शुरू हो जाता है, बड़ा बड़ा बड़ा, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे ना कोई सिखाए, मुझे सब पता। ये बड़ा होता जाएगा, काम में नहीं लायक होके। पड़ोसी को कहे, काम जो सीखा है उसको कार्य में लाना है। याकूब की पत्री में पता क्या लिखा है? कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। कर्म बिना विश्वास, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। जो सीखा है उसको कार्य में लाना जरूरी है। जो सीखा है उसको उसी समय से जिंदगी में अपनाना जरूरी है। ये नहीं कि चलो आज सुन लिया, 1 महीने बाद देखेंगे। अरे अभी तो हमने गाया ना, वो बादशाह है, गाया कि नहीं? उसकी सरकार है, गाया ना अभी। तो बादशाह को देरी करवाता है कोई? क्या कोई बादशाह को इंतजार करा सकता है? जब बादशाह किसी को कहता है हाजिर हो, जब आवाज पड़ती है तो उसी समय हाजिर होना पड़ता है। ये नहीं कहते बादशाह को कोई इंतजार करो, भाई अभी मैं अपना कहीं वनडे हुआ हूं, मैं कुछ अपने काम कर लूं, बादशाह को कोई इंतजार करो। बादशाह इंतजार नहीं करता। ये बादशाह का अपमान है उसको इंतजार कराना। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। अगर वो हमसे कुछ चाहता है वो आज ही हमें जिंदगी में अप्लाई करना होगा। हम उनको इंतजार नहीं करवा सकते। वो महिमा का बादशाह है,
He is the King of glory. आमेन। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब पवित्र आत्मा से भर गए और हम आगे देखते क्या होना शुरू होगा। ये यीशु मसीह के गवाह बन गए। क्या बन गए? पतरस खड़ा हुआ। कई लोगों को ऐसे सुनाई दिया जैसे उनकी भाषा बोल रहे हैं। कई लोगों को ऐसे लगा जैसे इन्होंने पी लिया है। ये क्या कर रहे हैं? रा बाबा खा मासाना, ये क्या कर रहे हैं? उनके समझ में कुछ आ नहीं रहा। पतरस खड़ा हुआ, कहता है जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। योएल नबी की किताब में लिखा है, मैं अंतिम दिनों में, परमेश्वर कहते हैं, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उतार दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, यहां तक कि तुम्हारे सेवक दास दासी भी। आमीन। वो वचन प्रचार करना शुरू हुआ, यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू हुआ, यीशु मसीह का गवाही देना शुरू हुआ। वो जो अभी तक छुपा पड़ा था, वो जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन जब आग उसके ऊपर उतरी, अब वो खड़े होकर यीशु मसीह के वचन का खुलेआम प्रचार कर रहा है। बाइबल में पता क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें डर भय का आत्मा नहीं दिया। ये पवित्र आत्मा डर वाला आत्मा नहीं है। हाय डर लगता है, हाय डर लगता है, ये क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मामा क्या कहेगा, चाचा क्या कहेगा, ताया क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, मेरा पति घर से निकाल देगा, अगर मेरी पत्नी ने घर से निकाल दिया, ये हो गया, वो हो गया, कई तरह के डर। ये वाला आत्मा नहीं है, ये बाहरी आत्मा है जो हमसे बातें करता है, ऐसी नकारात्मक। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अब अंदर की सुनो, बाहर की और अपने कान बंद कर दो। अब इसके अंदर डर भय का आत्मा नहीं था। अब ये यीशु मसीह का नाम लेने से इनकार नहीं कर रहा था। ये खड़ा हुआ, बड़े हियाब से यीशु मसीह का वचन प्रचार किया। पता नतीजा क्या हुआ? पहले ही दिन 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। क्यों ना ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। बाइबल में लिखा है, कलीसिया में भय छा गया, लोगों ने बपतिस्मा लिया, प्रेरितों से शिक्षा लेना शुरू कर दिया, लोगों ने अपनी जमीनें जायदादें बेच बेच कर प्रेरितों के चरणों में ला के रख दिया, ताकि जहां कहीं जरूरत है वहां पर इस्तेमाल हो सके। लोगों का भरोसा अपने धन से खत्म हो गया और यीशु मसीह पर अपना भरोसा लगा लिया। आपकी जरूरत आपका बटुए में पड़ा हुआ धन पूरी नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह कर सकता है। आपकी जिंदगी आपकी जायदाद से नहीं निकल सकती, लेकिन यीशु मसीह की सहायता से निकल सकती है और अच्छे से निकल सकती है। ये मत देखो आपके पास कितना है, देखो उसके पास कितना है जिस पर आपकी नजर लगी हुई है। आपका बादशाह गरीब बादशाह नहीं है। बेशक उसने कहीं सड़क किनारे जन्म लिया और फिर उसको चरनी में रख दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा उसको जगह ना मिली तो फिर उसे लाके चरनी में रख दिया, तो छत भी नहीं मिली। अब मालूम है जो वो ज्योतिषी आए थे ना जो मिलने के लिए, पता है कैसे आए थे? ऊंटों पे आए थे। किस पे आए थे? और उनके ऊंटों में पता क्या था? बड़े बड़े खजाने थे। और कोई छोटी सी डब्बी नहीं थी, लो छोटी सी प्यारी सी चुनने मुन्ने के लिए, नहीं 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 नहीं, अच्छे खासी पेटियां लेके आए थे, ऊंटों पे चढ़ा के लेके आए थे। पता क्यों? क्योंकि कोई भी जब किसी बादशाह से मिलने जाता था, बाइबल में पढ़कर देखो, छोटा सा झोला नहीं उठा के जाता था, बड़ी बड़ी पेटियां भर के लेके जाते थे। उनको पता था बादशाह का जन्म हुआ है, और जब हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं, छोटा सा झोला भर कर लेकर नहीं जाएंगे, ऊंटों पर बड़ा बड़ा पेटी चढ़ाकर लेकर जाएंगे।
चाहे महिमा के बादशाह को महल में जन्म नहीं हुआ, लेकिन जहां भी वो था सोना चांदी उसके कदमों में पहुंच गया। हालेलुया। ओ वो मेरा यीशु महिमा का बादशाह है। लोगों का भरोसा अपने धन से हटा और परमेश्वर के धन पर लगा और कहा मेरा प्रभु मेरे लिए मुहैया कराएगा। मैंने एक चीज देखी है, विश्वास की जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं भाई, एक अलग ही मजा है जब आपको जो चाहिए आपके पास नहीं है और आप फिर भी कदम उठा रहे हो और परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। और जिनके पास कुछ है बैंकों में वो डरे हुए हैं, हाय इतना ही बचा है। पता फर्क क्या है? वो देखने से चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। वो देखने से चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। वो देखने से चलते हैं, आप लोग विश्वास से चलते हो। आमीन। और जब विश्वास से चले, प्रभु की भलाई को चखा, प्रभु के अनुग्रह को देखा, प्रभु के हाथ को देखा, सही समय पर। प्रभु को पता था बेस्ट टाइम क्या था, लेकिन जब भी वो बेस्ट टाइम परमेश्वर का आया, हमने देखा परमेश्वर ने कार्य किया। और प्रभु हमें यहीं तक थोड़ा ना छोड़ेगा। अभी तो शुरुआत है। पड़ोसी से कहो अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। आमेन। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। यानी कि मत कहो कि बस खत्म हो गई जिंदगी। नहीं 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 नहीं, अभी जिंदा होना, अब इसका मतलब है अभी प्रभु का योजना पूरा नहीं हुआ। ये साल 2025 एक बड़ा स्पेशल ईयर है। टैप इन कर लो इसमें, इसको थाम लो, को बस ये है मेरा साल, ये है मेरा साल। आमीन। आपको मालूम है हर बात का एक समय है, बाइबल में लिखा है, हर बात का एक समय है। मूसा के जन्म होने का भी एक समय था, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय था, उनके यरूशलेम में जाने का समय था। वो 38 साल का एक रोगी बीमार पड़ा था, उसके पास भी प्रभु के पहुंचने का एक समय था। 2025 हमारा समय है। टैप इन कर लो इसमें, ब्रेक थ्रूज के लिए। बिलीव करो, जो आज तक नहीं हुआ इस साल में होते हुए देखेंगे। मौसम होता है ना, हर फल का एक मौसम होता है, और जब वो मौसम निकल जाता है तो फल भी खत्म हो जाता है। सही बात है कि नहीं है? आप समझ रहे हो ना? तो इसी तरीके ये वाला साल ना एक स्पेशल ईयर है जो परमेश्वर ने दिया है। अगले साल और बढ़ोतरी है, लेकिन ये साल बड़ा स्पेशल है। एक नई मूव में, एक नए मौसम में, एक नए सीजन में दाखिल होने का। हम भी एक नए सीजन में हैं, एक नए मौसम में हैं, एक नई शुरुआत में हैं। हम सबके लिए परमेश्वर ने ब्रेक थ्रूज यानी कि जय रखी हुई है। इसको टैप इन कर लो, कहो प्रभु ये मेरा साल है। मालूम है एक समय था न्योमी के दिनों में, उसका पति अबीमेलेक, अकाल पड़ा, वो मोआब के देश में चले गए। लेकिन बहुत सालों के बाद परमेश्वर ने वापस इज़राइल को विजिट किया कि नहीं किया? जब विजिट किया, फिर बारिश हुआ, फिर अच्छा फसल हुआ, और न्योमी चलो पति और बेटे तो नहीं रहे थे, बहुओं को लेकर निकल पड़ी। लेकिन उस साल सिर्फ न्योमी का पेट ही नहीं भरा, रूत का पेट ही नहीं भरा, पूरी इज़राइल कौम का पेट भर रहा था। आप समझ रहे हो? जब परमेश्वर का सीजन होता है वो सबके लिए होता है, पूरी कलीसिया के लिए होता है। लेकिन पाता वो है जो विश्वास करता है, पाता वो है जो टैप इनटू कर लेता है, जो कहता है हाँ ये मेरा सीजन है, मैंने इसको थाम लिया है, मैंने इसको पकड़ लिया है, ये मेरी ब्रेक थ्रू का साल है, मेरी आजादी का साल है, मेरी ब्लेसिंग का साल है। आमीन। सो कलीसिया अब सिर्फ बचाई ही नहीं गई, वचनों में बढ़ना शुरू हो गई,
उनको वचनों से प्रेम हो गया। अब वो अपने पासपोर्ट लेके नहीं आ रही थी लाइनों में लगने के लिए। बुरा नहीं है अगर कोई पासपोर्ट लेके आता है, अगेन मुझे मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कलीसिया की पहली शताब्दी की कलीसिया की बात बता रहा हूं। क्योंकि एनीवे वो पासपोर्ट लेके आए या नहीं आए, बहुत जल्द वो दुनिया के देशों में फैलने जा रहे थे और वो फैले भी। हालेलुया, वो फैले भी। लेकिन वो अपने आप को लेकर आए, अपना शरीर प्राण आत्मा लेकर आए। वो अपनी जिंदगी प्रभु को सौंपने के लिए आए, वो वचन सीखने के लिए आए, वो पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए आए, वो भूख और प्यास के साथ आए, वो अपना जमीन जायदाद बेच कर आए। अब उसके बाद हम देखते हैं तीसरा अध्याय आया। तीसरा अध्याय आते आते प्रभु के चेले मंदिर जा रहे थे और मंदिर के बाहर एक लंगड़ा था। प्रभु यीशु के समय में भी होगा, क्योंकि प्रभु भी गए थे ना मंदिर में, ये रोज वहीं होता था। प्रभु कई बार पास से निकले होंगे, उसको देखा होगा और कहा होगा मेरे चेले तुझे हैंडल कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार कर। पर उन्होंने कहा ये केस बाद में पतरस हैंडल करेगा, ये उनके लिए है, मैं बाकी केस हैंडल करता हूं। इसका मतलब है आपके लिए बहुत सारे चमत्कार है जो परमेश्वर ने छोड़े हुए हैं। जब वो उस लंगड़े के पास गए, भिखारी के पास, उसने सोचा ये कुछ देंगे, और पतरस कहता है 3:6 में, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। कहो मेरे पास एक नाम है। वो आम नाम नहीं है जो लोग देते हैं, ये वाला नाम ले लो, नाम ले लो ना ये वो वाला नाम नहीं है। वहीं से ये कंसेप्ट नकल किया है। ये है नाम, और एक ही नाम है, और यीशु मसीह का नाम है, जिसके आगे हर घुटना टिक जाएगा, हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। नहीं तो जितने मर्जी नाम बनाते रहो, उसमें क्या है। लेकिन एक ही नाम स्वर्ग की ओर से मनुष्य को दिया गया है ना। एक सॉन्ग है ना, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो। एक ही नाम है जिससे उद्धार है, एक ही नाम है जिससे छुटकारा है, एक ही नाम है जिससे पापों की माफी है, एक ही नाम है जो बीमारों को चंगा करता है, एक ही नाम है जिसके आगे दुष्ट आत्माएं कांपती है और निकल जाती है। इनके पास सोना और चांदी नहीं था। कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूं, मायने नहीं हो सकता आपके पास आपके पड़ोस के जितना पैसा ना हो, लेकिन आपके पास वो नाम है जो आपके लिए सब काम करने की ताकत रखता है। आमीन। देखो, एक होता है यीशु मेरे अंदर, कहां पे, और एक होता है मैं यीशु के अंदर। यीशु मेरे अंदर क्या है? मैंने यीशु पर विश्वास किया, वो मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। प्रभु मैं आपको अपना प्रभु करके कबूल करता हूं। यीशु आ गया अब अंदर। लेकिन हमें भी तो यीशु के अंदर होना है ना। यीशु के अंदर होने का मतलब है उसके वचनों में बने रहना, उसकी इच्छा में बने रहना, तब आप यीशु के अंदर हो। आपको यीशु मसीह का बपतिस्मा मिला है ना। क्या है यीशु मसीह का बपतिस्मा? अब हम यीशु के अंदर हैं, उसमें डूबे हुए हैं, यीशु मसीह में चलते फिरते हैं, यीशु मसीह में उठते बैठते हैं, यीशु मसीह में संगति करते हैं, यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह में वचन पढ़ते हैं। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सोना चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु जो है तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। हमें लोगों को गिराने के लिए नहीं बुलाया गया कलीसिया, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं बुलाया गया कि हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं और घर में झगड़े होते हों। यीशु मसीह का नाम लेते हैं और जिंदगी उसके मुताबिक ना हो।
हमें दूसरों को गिराना थोड़ा ना है, उनको उठाना है। खुद भी खड़े रहना है और गिरे हुए को उठाना है, गिरना नहीं है। पड़ोसी को आपको गिरना नहीं है। अब लंगड़े का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो चल नहीं सकता। कई लोग आत्मिक लंगड़े होते हैं, कई लोग अच्छे भले होते हैं, बाद में आत्मिक लंगड़े बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मत होने देना, अपनी टांग मत टूटने देना। आत्मिक लंगड़ा नहीं होना, लेकिन आत्मिक लंगड़ों को चलना सिखाना है। आमीन। और उसके तुरंत पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ वो भी मंदिर के अंदर चला गया। हालेलुया। क्यों ना ताली बजाए। देखो, अभी तक ये मंदिर के बाहर था कि नहीं था? हम कई बार इंतजार करते हैं, वो चर्च आएंगे फिर उनके लिए प्रेयर करेंगे, चर्च आएंगे प्रेयर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा आ एक मिनट मंदिर के अंदर आई तेरे लिए प्रेयर होगी। कहा उन्होंने? वो बाहर ही था, बाहर ही उसको चंगा किया और अब वो कूदता स्तुति करता, वो भी कलीसिया में आ गया गवाही देने के लिए। आमीन। ऐसा होना चाहिए। लोग यहाँ उछलते कूदते प्रभु की स्तुति करते हुए आने चाहिए कि भाई हम तो बाहर थे, यीशु ने हमें छू दिया, अब हम अंदर आ गए हैं। कुछ लोग अंदर तभी आएंगे जब ब्रेक थ्रू मिलेगा, याद रखना। हम हर एक को कहते हैं कलीसिया के अंदर आओ ब्रेक थ्रू मिलेगी। नहीं नहीं, हर कोई अंदर नहीं आएगा। कुछ लोगों के लिए हमें बाहर जाना होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हर कोई अंदर नहीं आएगा। ये अभी तक अंदर नहीं गया था, अभी तक बाहर था, लेकिन अब वो अंदर भी, वो भी चला गया। तो हमें भी बाहर जाना होगा। उनका चमत्कार बाहर होगा। हर चमत्कार इमारत के अंदर नहीं होता। कुछ चमत्कार बाहर होते हैं, रोड साइड में, बाजार में होते हैं, अलग अलग स्थानों में होते हैं, कई बार लोगों के घरों में होते हैं। प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 4 आयत। अब कार्य और बढ़ना शुरू हो गया। चेलों ने वचन प्रचार किया। कई बार रूहें बची वचन प्रचार करने से, कई बार रूहें बची चिंगाई होने से, कई बार रूहें बची दुष्ट आत्मा निकलने से, कई बार रूहें बची भविष्यवाणी से। अलग अलग वरदान, अलग अलग समय कार्य आए। यहाँ पर जब वचन का प्रचार हुआ, यहाँ लिखा है परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। आमीन। अब 5000 और हो गए। अब कलीसिया बढ़ती जा रही है, लेकिन शुरुआत कहाँ हुआ? सामर्थ पाओगे। कहाँ हुआ? और ये काम कहाँ हो रहे हैं? अब बाहर हो रहे हैं, समाज में हो रहे हैं, सड़कों में हो रहे हैं, बाजारों में हो रहे हैं। प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 31 आयत। जब वे प्रार्थना कर चुके, देखो उनकी प्रार्थना कितनी सामर्थी थी, कैसे लीन होके प्रार्थना करते थे, डूब कर प्रार्थना करते थे, विश्वास से प्रार्थना करते थे। क्या हुआ? जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, भूचाल आया। ऐसा सामर्थी काम हुआ कि वो जगह हिल गई और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। एक बार फिर से एक और स्पेशल अनॉइंटिंग। अब पता क्या हो रहा था? अब कलीसिया में विरोध आना शुरू हो गया था। लोग इन लोगों को धमकी लगाना शुरू हो गए थे, और जब धमकी लगाई, इन्होंने ये नहीं कहा ओके पास्टर साहब अब हम चर्च नहीं आएंगे, प्रभु ने चाहा। क्या मतलब प्रभु ने चाहा? और चाह तो सारी लिख दिया ना, तौबा करो, बपतिस्मा लो, 6 दिन काम करो, 7वें दिन बेड पे विश्राम करो। नहीं नहीं, कलीसिया में आके आत्मिक विश्राम पाओ।
कहा है ना। तो कई लोग बड़े रिलीजियस होते हैं, प्रभु ने चाहा तो ले लेंगे बपतिस्मा। क्या मतलब है? 2000 साल पहले हुक्म हो गया भैया, मान लो जल्दी से जल्दी। प्रभु ने चाहा तो तौबा कर लेंगे। क्या मतलब है? वो तो हर समय बोल रहा है तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर। कुछ लोगों के लगता कान बंद होते हैं। जब मैं 2002 में प्रभु को जिंदगी दिया, अगले दिन मैं नौकरी पे गया, परमेश्वर ने मुझे कहा नौकरी छोड़, वापस इंडिया जा, तू मेरे लिए फौज खड़ी करेगा। मैं प्रभु से बहाने कर रहा था, प्रभु कुछ महीने दे दो। लेकिन एक आवाज नहीं बंद हुई, चाहे मैं उठा था या सो रहा था, इंडिया वापस जा, इंडिया वापस जा, इंडिया वापस जा, इंडिया वापस जा। उठते बैठते चलते फिरते, नौकरी छोड़, इंडिया वापस जा, तू फौज खड़ी करेगा, नौकरी छोड़, इंडिया वापस जा। लगातार 5 दिन ये आवाज ने मुझे छोड़ा नहीं। मैंने 5वें दिन कहा ओके बाबा प्रभु जी, आप जैसे कहते हो वही होगा, लो छोड़ दिया नौकरी। कईयों को ऐसे ही प्रभु आज कह रहे होंगे तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर। कान बंद किया, नहीं नहीं ये नहीं सुनता मुझे, मैंने नहीं सुनना, आप सुनो। अमेरिका, ये सुनो प्रभु, प्रभु आप सुनो, करोड़ोंपति मुझे बनाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं उनकी सुनो, मर्जी उसकी, तू करता जा, वायदा वो अपना पूरा करेगा, धीरज धर वो रहम करेगा। क्यों ना धन्यवाद करे प्रभु का। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, इसका मतलब न्यू अनॉइंटिंग है, नया अभिषेक है। अरे अभी दूसरे अध्याय में तो पाया था, प्रभु ने कहा नहीं अब कुछ और है, कुछ और है, उससे भी बढ़कर इस नए कार्य के लिए कुछ और है। और जिस जगह थे, देखो दूसरे अध्याय में आंधी तूफान आया कि नहीं आया? आंधी तूफान सी आवाज हुई ना, सनसनाहट हुई। चौथे अध्याय में भी चिन्ह मिला। चौथे अध्याय में बुई डोल हो गया, भूचाल आ गया, जहां वो थे वो जगह हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे, यानी कि करेज के साथ, बिना डरे। धमकियां लग रही थी चारों तरफ से, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मरवा डालेंगे, पत्थर मारेंगे, जेल में डाल देंगे, सलीब पे चढ़ा देंगे, ये हर तरह की धमकी आ रही थी उनको। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, हम तो मनुष्य के डर में नहीं जिएंगे, हम तो परमेश्वर का भय मानेंगे। हम परमेश्वर की बात छोड़कर मनुष्य की बात पर नहीं चल सकते। कलीसिया, हमें फैसला करना होगा हमें किसकी सुननी है। एक ही है यीशु मसीह जो हमेशा की जिंदगी देता है। अगर मनुष्य के डर से पीछे हट गए तो आपको एहसास भी नहीं होगा क्या कुछ गवा बैठोगे। दुनिया का सारा धन दौलत भी हमारे गुनाह माफ नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह के लहू ने हमारे गुनाह माफ किए हैं। वे वचन बड़े हियाब से सुनाते रहे। प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय में अब बेदारी चल रही है। और अब क्या हुआ? पति और पत्नी दोनों ने आपस में सहमति किया कि हम जाएंगे और हम कहेंगे हम अपना सब कुछ बेच आए हैं, लेकिन कुछ अपने पास पीछे रख लेंगे। था तो सब कुछ उन्हीं का, लेकिन ये पता क्या चाहते थे? नाम और शान चाहते थे। क्या चाहते थे? वही हमारा भी नाम होना चाहिए, हमने भी सब कुछ बेच के दे दिया, हमने भी चवानी भी नहीं रखी अपने पास, सारा जमीन जायदाद घर बेचकर ये लो ला के रख दिया, इस्तेमाल करो सेवा के काम में। ये भी लोगों की तरह, लोगों के अंदर शान की चाहत नहीं थी, इनके अंदर थी। ये नाम चाहते थे। तो इन दोनों ने, पति पत्नी ने ठाना हम झूठ बोलेंगे। क्या करेंगे हम? देखो जब बेदारी चल रही होती है ना, जहां पवित्र आत्मा का कार्य होता है, झूठ नहीं बोलना। चर्च नहीं आए, ओ बीमार थे, बीमार थे कि पहाड़ियां चढ़े हुए थे? मैं सच कह रहा हूं, झूठ मत बोलना। अभिषेक के आगे झूठ मत बोलना, ये डेंजरस है। जो है वो बताना। कोई आपको वो सोटे थोड़ा ना मारेगा स्कूल हेडमास्टर की तरह। जो सच है वो बोलना।
यहां पर इन दोनों ने बेदारी के बीच में, जहां पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, क्योंकि किसी मनुष्य से झूठ नहीं बोल रहे थे, पवित्र आत्मा से बोल रहे थे। वो अभिषेक था, वो अनॉइंटिंग थी, जिसको रिस्पेक्ट करने के बारे में बोला हुआ है। मालूम है यीशु मसीह ने यहां तक फरीसी सदूकियों को भी रिस्पेक्ट देने के लिए बोला, खासकर उनकी बातों को, क्योंकि उन्होंने कहा ये मूसा की गद्दी पर बैठते हैं भाई, इसलिए इनकी सुनो। ये सजी सजी कब्रें हैं लेकिन फिर भी इनकी सुनो, क्योंकि ये वो बता रहे हैं जो लिखा है, उस कारण से इनको इज्जत दो। तो अगर अनॉइंटिंग है किसी की जिंदगी के ऊपर, उसके और रिस्पेक्ट देना मत भूलना। अगर प्रभु के अभिषिक्त हैं, रिस्पेक्ट देना मत भूलना, क्योंकि हम उस मनुष्य को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, लेकिन जो उसके ऊपर है उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत साल पहले 2004 की बात है, बेनी हिन का क्रूसेड हुआ था मुंबई में। तो मुझे कहीं से वीवीआईपी गेस्ट पासेस मिल गए। करीब 48 लाख लोगों ने 3 दिनों में अटेंड किया। तो पहले दिन करीब 12 लाख लोग थे। तो बहुत भीड़, बहुत कह लो दूर दूर तक भीड़। लेकिन हमारे पास स्पेशल पासिस थे। वो पासिस दिखाते दिखाते पीछे से करते 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 स्टेज के काफ़ी पास पहुंच गए। तो वहाँ पर बैठे मैं था और एक पास्टर को मैं अमृतसर से अपने साथ लेकर गया था और 1-2 लोग और थे। तो जब मैं वहाँ पर था तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, बेनी ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को आगे बुलाया, आईजी थे, अलग अलग थे, उनके लिए प्रार्थना किया, वो भी नीचे गिर गए स्टेज के ऊपर। और अब कुछ समय के बाद वो उठे और सीधा बेनिन को सलूट मारा। मैंने पास्टर को देखो बेनिन नु सलूटा बज रही। कहते नहीं, बेनिन नु सलूटा नहीं बज रही, जेड़ा यीशु मसीह बेनिन दे ऊपर उतरिया ना उन्होंने सलूटा बज रही। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना हमारी क्या इज्जत, यीशु मसीह के बिना हमारी क्या वैल्यू। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो कितना भी नाम कमा ले। अगर हमारी वैल्यू कोई बनी है वो यीशु मसीह के कारण बनी है। इसलिए शर्मिंदा क्यों होना उस नाम से, क्यों शर्माना उस नाम से? ओ लोग क्या कहेंगे, अरे ये बड़ा वैल्यूएबल नाम है, ये बेशकीमती नाम है जो हमारे नाम के साथ जुड़ गया है और हम उसके कहलाते हैं। वो महिमा का बादशाह है, यानी कि हम बादशाह के बेटे बेटियां हैं। किसके बेटे बेटियां हैं? किसके बेटे बेटियां हैं? और लोग कहेंगे नहीं, ईसाई धर्म नीवी जात है। अमेरिका में उनके गटर साफ करने को जाते हो, कनाडा क्यों जाते हो, न्यूजीलैंड क्यों जाते हो, इंग्लैंड की महारानी के पास क्यों जाते हो, वो भी तो क्रिश्चियन है, वहां का राजा भी तो क्रिश्चियन है, डोनाल्ड ट्रंप भी क्रिश्चियन है, उधर क्यों जाते हो? फिर यहां पे नीवी जात, वहां पे भाई कोई काम दे दो। मसीह कौम दुनिया की सबसे ऊंची कौम है। किसी जात पात के कारण नहीं, लेकिन सिर्फ एक कारण से, क्योंकि हम बादशाह के लोग कहलाए जाते हैं। बाइबल में पता क्या लिखा है? हम राजपदधारी, परमेश्वर की पवित्र प्रजा, राजपदधारी याजकों का समाज है। हम राजकीय खानदान से, रॉयल, वो वाला नहीं जो संसारिक 20 साल ये रहा, 50 साल वो रहा, 100 वाला नहीं। हमारा बादशाह सदा का बादशाह है। आमीन। उसकी बादशाहत का कभी अंत नहीं होगा और हम भी हमेशा के लिए उसकी बादशाहत में बने रहेंगे। और उसने पता हमें क्या कहा? मैं तुम्हें बादशाहत देता हूं। यानी कि हमें भी कोई नीचा दर्जा नहीं है। प्रभु ने वचन में, प्रकाशित वाक्य में पता लिखा, क्या लिखा है? जो जय पाएंगे वो मेरे साथ सिंहासन पे बैठेंगे। हालेलुया। कहां बैठेंगे?
नहीं नहीं प्रभु मुझे चरणों में बिठाना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, धन्यवाद मेरी आराधना करने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहां बैठो क्योंकि तुमने जय पाया है, तुम खंबे के समान होगे, तुम सफेद कपड़ों में होगे, रोब ऑफ राइचियसनेस में, तुम्हें कोई हिलाने नहीं पाएगा, तुम हमेशा के लिए बने रहोगे। ये सब जय पाए हुए लोगों के लिए है। कलीसिया हमें जय पाना है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा कि हर एक के लिए गवाही हो, फिर अंत आ जाएगा। वे बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने सब कुछ ले आया। कहता तू झूठ कैसे बोल सकता है पवित्र? उसी समय गिरा और मर गया। बाद में उसकी बीवी भी आई, उसने भी वही डायलॉग बोले, क्योंकि पहले प्लान किया था चर्च में जाकर झूठ क्या बोलना है। वो भी मर गए, दोनों मर गए। इसके बाद क्या हुआ? 11 आयत 5 का 11, और सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। उसके बाद क्या हुआ? और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए। उन दिनों में सिर्फ प्रेरित थे, आखिरी दिनों में पूरा बदन है। भूलना मत, वो शुरुआत थी। क्या थी वो? क्या थी वो? शुरुआत थी। लेकिन अब अंत में हैं हम। शुरुआत में 12 थे, फिर 120 थे, लेकिन अंत में पूरी कलीसिया परमेश्वर के कामों को जाहिर करेगी। अगर आप अपने आप को नीचा करके अभी देखते रहोगे ना, तो आप गुनाह कर रहे हो। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं हो रहे। नहीं नहीं प्रभु मुझे नहीं लगता, इट्स अ सिन अगेंस्ट गॉड। अगर हम सहमत नहीं होते वचन के साथ, हम गुनाह करते हैं। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वह सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। कलीसिया में एकता ही थी, सब मिलते थे, मिलकर आराधना। कई लोग पता क्या करते हैं? घरों में बैठे रहते हैं संडे को, हम टीवी पे वचन सुन लेंगे। अरे टीवी पे आप कभी भी सुन सकते हो, संगति में बैठने को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मैं कई बार विदेशों में जाता हूं, लोगों ने चर्चों में जाना छोड़ दिया, घर में टीवी लगा लेते हैं और कुछ पंजाब के पास्टरों को सुनते रहते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं है, जितना मर्जी सुने भैया, चर्च में जाओ, कलीसिया में जाओ, संगति करो, लोकल चर्च में हिस्सा निभाओ। परमेश्वर ने हम सबको लोकल कलीसिया दिया है। हर एक व्यक्ति का एक लोकल चर्च होना चाहिए जो उनके सुख और दुख में उनका साथ दे सके। लेकिन बहुत सारी जगहों में खत्म हो गया, लोकल चर्च खत्म हो गया। परमेश्वर ने लोकल चर्च दिया है, लोकल कलीसिया, उसका हिस्सा बनना है, वहां पर बढ़ना है, वहाँ पर माफ़ करना सीखना है, वहाँ पर प्रेम करना सीखना है, एक दूसरे की सेवा करना सीखना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखना है। आप समझ रहे हो? सब हम कलीसिया में रहकर ही सीखते हैं। ये परिवार है और परमेश्वर चाहते हैं हम मिलकर एक परिवार के तौर पर उनकी उपस्थिति में आया करें और उनकी आराधना किया करें और उनके साथ संगति किया करें। मान लो आपके बच्चे इकट्ठे होना पसंद ही ना करे, एक आ रहा है सुबह के टाइम, वो चल गया सवेर वाला, चल मैं दोपहरे आऊंगा। एक अकेले मिलने की एक अलग जगह है, लेकिन एक संगति का समय होता है ना। परमेश्वर चाहते हैं मिलकर आए, मिलकर आराधना करें, मिलकर उनकी स्तुति करें, मिलकर उनकी आवाज सुने, मिलकर उनकी सेवा करें, सबसे बढ़कर उनके साथ संगति करें, उनसे प्रेम करें। आए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।